नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स की जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार का जायसवाल जाति पिछले 70 वर्षों से बिहार की राजनीति में आबादी नहीं होने के बावजूद भी पैसे के बल पर सियासत में टिका हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार की जातीय जनगणना ने जायसवाल की राजनीति को ही खत्म कर दिया है। जहां कभी 8-10 विधायक और सांसद हुआ करता था, वहां घट के 1-2 पर पहुंच गया है। और यही वजह है कि जायसवाल की पॉलिटिक्स बनी रहे, इसलिए डॉन, अपराध जगत का किंग माने जाने वाले ब्रिज बिहारी, जो पहली बार बिहार में मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो संयुक्त इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, उस एग्जाम में ही सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी को पास करवाया जो विद्यार्थी डिजर्व नहीं करते थे। बड़ी हंगामा हुआ था और आखिरकार उस मामले में सीबीआई की जांच हुई, ब्रिज बिहारी पकड़े गए और न्यायिक हिरासत में ही उनकी हत्या हुई। सरकार बिहार में थी और भले सीबीआई जांच हो रहा हो, जेल में था, लेकिन सरकार, अपना लालू जी का सरकार था, तो जेल में रहने के बजाय आईजीएमएस में रह रहा था, जहां इसकी हत्या हुई। तो एक हत्यारा, एक सॉल्वर गैंग का सरगना, जो हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि सारा जायसवाल समाज ब्रिज बिहारी के याद के सहारे एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने की शुरुआत कर दी। कल जिस तरीके से ब्रिज बिहारी के पुण्यतिथि के मौके पर सम्राट चौधरी तो गए ही, जितने भी जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, पवन जायसवाल हो, तारकेश्वर प्रसाद हो, और नई ज्वाइन की है रितु जायसवाल हो, सारे जायसवाल के जितने पॉलिटिक्स में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं, जिनकी संभावनाएं धीरे धीरे बंद होती जा रही है, वो सारे के सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे। मतलब पॉलिटिक्स समझ में आया कि पहली बार इस तरीके का आयोजन क्यों हुआ, या फिर इस तरीके के आयोजन के सहारे जायसवाल की पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, ये जो जातीय जनगणना हुआ ना, उसमें 2.32% जो व्यापार करने वाले जो कम्युनिटी है, व्यापारी लोग, बनिया लोग, उसकी आबादी को 19 को जाति को एक जगह पर इन लोगों ने करा दिया। यही संजय जायसवाल। इसके बावजूद भी जायसवाल की आबादी 0.2% के करीब, 1% के करीब है। मतलब लाख में इसकी आबादी है। सबसे बड़ी आबादी तेली का है, उसके बाद सूरी का है, कानू का है। ये लोग तो कहीं हैं ही, लेकिन पैसा है इन लोगों के पास। शराब के कारोबारी, पुराने कारोबारी रहे हैं ये लोग, इनके पास पैसा था, तो ये पूरी आबादी को अपने बनिया आबादी कहकर अभी तक पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही जाति जनगणना हुआ, अब याद करिए ना, कांग्रेस के समय में लालटेन चौधरी और प्रभावती गुप्ता, दोनों कलवार, और उस समय में कितना, मतलब इन लोगों का पावरफुल मंत्रालय था, पावरफुल लोग थे, समझ ही सकते हैं। लालू यादव के जमाने में यही संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल, संजय जायसवाल, पवन जायसवाल, ब्रिज बिहारी, पति पत्नी, मतलब कलवार पॉलिटिक्स में बनिया के नाम पर छाया हुआ था। हाल के दिनों में भी छाया हुआ था, बीजेपी में भी बनिया में, मतलब कलवार। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना हुई और ये सच सामने आया कि अरे भाई, कलवार तो खाली कागज पर है, जमीन पर कलवार कहाँ है भाई, तब पॉलिटिक्स शुरू हुई। तो राजेश वर्मा सोनार भागलपुर में बन गया सांसद, सुदामा प्रसाद कानू आरा में बन गया सांसद, प्रमोद कुमार मोतिहारी से लगातार जीत ही रहे हैं। जायसवाल, एगो संजय जायसवाल आके रह गया, सारे जायसवाल का खेल खत्म।
2 विधायक किसी तरीके से इस बार जीत के आए हैं, जो 8-10 विधायक हुआ करते थे। तो जो दबदबा था जायसवाल का बिहार की पॉलिटिक्स में, वो दबदबा फिर से कैसे काम आए, कैसे कायम करें हम लोग। क्योंकि जो बनिया का जो अपना अलग अलग जाति है, आपस में कोई शादी विवाह नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो होता है ना, जो पैसा जिसके पास रहता है वो अपने तरीके से चीज़ों को नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। तो ये वही नैरेटिव है। लेकिन जैसे जैसे जायसवाल का प्रभुत्व कम हुआ, तब इसके सामने एक ही विकल्प है। समाज में जो सर्वमान्य इन लोगों के जो अपने कुल देवता होते हैं, उसके सहारे पॉलिटिक्स ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जितने जाति हैं सबों का अलग अलग देवता है। उस देवता के सहारे पॉलिटिक्स हो नहीं सकती है। तो एक ब्रज बिहारी को ले आओ, ब्रज बिहारी को, जिसकी छवि बाहुबली वाली रही है, जिससे लोग अपने आप को थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि हम भी मसल्स पावर वाले हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सामने लेकर आएंगे तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो आकर्षित होगा। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी में अपराधी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, इसी जो सड़क छाप सब लफुआ सब है, ऐसी लोगों को पसंद कर रहा है आज का युवा पीढ़ी। रील्स वाला जो जमाना है, तो उसमें ब्रिज बिहारी को लेकर भाई समाज में तो दूसरा कोई ऐसा है नहीं। लहटन चौधरी कोई लोग ये कर नहीं सकते हैं। जो अच्छे अच्छे समाज में जो कलवार जाति में जो लोग रहे, वो उसको ये लोग अगर साथ लेने के लिए अगर उनके नाम का सहारा लेंगे तो कोई उनके साथ आएगा नहीं। लहटन चौधरी कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे, विधायक रहे, और ईमानदार विधायक रहे, ईमानदार मंत्री रहे। उनकी आज भी सहरसा के इलाके में चर्चा होती है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति के साथ सियासत तो नहीं की जा सकती है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश इन लोगों ने की है जिसका इमेज समाज के सामने, आज के सामने, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं ब्रिज बिहारी कौन था, क्या किया ब्रिज बिहारी ने, अपने समाज के कितने लोगों का मर्डर करवाया, थोड़ी अब कोई गिनती करने वाला है। अब हमने जब कल चलाया कि सम्राट चौधरी को नहीं जाना चाहिए, तो जायसवाल कम्युनिटी हमको ट्रोल कर रहा है। अरे भाई, शहीद दे आजम भगत सिंह है ब्रिज बिहारी क्या जी है? मेधा घोटाला किया पहली बार बिहार में, हजारों ऐसे इंजीनियर को इसने पास करा दिया जिसको इंजीनियरिंग लिखने नहीं आता था, जिसमें ये पकड़ाया। वाह, अगर तुम्हारे समाज का आइकॉन ऐसे ही भ्रष्ट आदमी को रखना चाहते हो तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम मुख्यमंत्री को तो कहेंगे कि ऐसे लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, गलत इम्पैक्ट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ब्रिज बिहारी के सहारे सियासत साधेंगे तो जो बाकी लोग ब्रिज बिहारी के गैंगवार में मारे गए हैं, वो लोग भी तो कोई अपने अलग तरीके से एकजुट होंगे। क्या सोचते हैं कि सिर्फ हम बनिया को एकजुट करेंगे तो सवर्ण एकजुट नहीं होगा, ज़्यादा मुसलमान एकजुट नहीं होगा? क्रिया के प्रतिक्रिया होता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, तब पॉलिटिक्स क्या होगा। तो जो नीतीश ने पॉलिटिक्स किया था, उस पॉलिटिक्स को अगर आप फिर से लालू की पॉलिटिक्स में ले जाना चाहते हैं तो ये तय मानिए, फिनिश हो जाइएगा, फिनिश, समझ गए, फिनिश हो जाइएगा। बिहार में इन दिनों ये कोशिश हो रही है कि एगो जेल से छूट के आया है उधर, क्या नाम है उसका, अशोक महतो, उसको पूरे बिहार के धानुक के बीच घुमाया जा रहा है कि देखिए भाई धानुक का नेता हमारा वो होगा। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, वो अपराध की जो पॉलिटिक्स है, उसको गरिमा, एकदम गरिमामय उपस्थिति दिखाकर जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में समाज को कहीं दूर दूर तक फायदा होने वाला नहीं है, उससे नुकसान ही होता है। क्योंकि अपराधियों को अगर आप अपना आका आइकॉन अगर बनाइएगा, उससे जो उस दौर में पीड़ित जो लोग रहे हैं वो अपने तरीके की राजनीति करना शुरू करेंगे ना। तो फिर जब राजनीति कास्ट की तरफ बढ़ेगा, क्लास छोड़कर, तो फिर कहीं टिकिएगा। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।